आप देख रहे हैं पूर्वांचल के सेंट जोसेफ वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं हैं। इन्होंने एक बहुत सुंदर मॉडल प्रस्तुत किया है। हम इनसे बात करेंगे कि इनके मॉडल में क्या क्या है। पहले अपना नाम और परिचय। माय नेम इज़ अरीबा अफजल फ्रॉम BSc थर्ड ईयर सेंट जोसेफ कॉलेज। आपने क्या बनाया? तो हम लोग ने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कि मतलब इन्वायरमेंट आज इतना बड़ा फैक्टर है कि इसको कोई देखता नहीं है। इतना पॉल्यूशन कॉज होता है, इंडस्ट्री से जितने धुआं होते हैं, जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, तो इससे कॉज होते हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है आजकल की। तो इसको हम लोग पूरा इफेक्ट लेकर आए कैसे पॉल्यूशन कॉज होता है। तो यहाँ पे देखिए सर, एयर पॉल्यूशन, चिमनी से धुआं निकलता है, एयर पॉल्यूशन होता है, इससे बहुत सारे लंग डिजीज़ हो जाते हैं हम लोग को। फिर बहुत सारी जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम हो जाते हैं, और फिर उसके बाद UV रेज से यहाँ से निकलते हैं सन से, जिसके वजह से स्किन डिजीज़, स्किन कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा, और ट्यूमर सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं हम लोग के बॉडी में। तो ये सब से हम लोग को बचने के लिए मतलब क्या क्या यूज़ करें, ये भी है कि यहाँ पे सोलर पैनल का यूज़ करेंगे, जिससे ये डायरेक्ट लाइट हम लोग जला सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्री है। और फिर फॉरेस्ट में जैसे कि ट्रीज़ खूब देर से लगाएंगे जो ऑक्सीजन को बचाए रखेगा, जिससे हम लोग पॉल्यूशन कम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे भी पॉल्यूशन कम हो सकता है। और फिर ये है कि विंड टरबाइन यूज़ करेंगे हम लोग वहाँ पे, जिस सबसे बड़ा इन्वायरमेंट अगर हम लोग को पॉल्यूशन फ्री करना है तो सबसे बड़ा फैक्टर। माय नेम इज़ मंतशा, आई एम फ्रॉम BSc थर्ड ईयर बायो। क्या कहना चाहो? कहना ये चाहती कि सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत ईजी है, कि हम एफॉरेस्टेशन करें। एफॉरेस्टेशन से ये होता है कि हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बट जब कोई भी जैसे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, एयर में जब एयर पॉल्यूशन होता है, चिमनी से निकलने वाले पॉल्यूटेड एयर, कार्बन की ज़्यादा मात्रा होती है। तो जब हम एफॉरेस्टेशन करते हैं तो प्लांट्स जो है कार्बन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में कार्बन हमारी धरती पे 84% है, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो इसीलिए एफॉरेस्टेशन करेंगे, जिससे हमारा ऑब्जॉर्व करेगा कार्बन को और हमारे पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा हमारा अर्थ। देखिए, ये बच्चियां हैं, बच्चियों ने बताया कि कैसे हम अपने पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या क्या यूज करना चाहिए, उसको ये अपने मॉडल में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि सोलर पैनल का यूज करना चाहिए और इलेक्ट्रिक बाइक का यूज़ करना चाहिए। इस तरह से यूज करने से हम अपने पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में के लिए योगदान दे सकते हैं। जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए इन बच्चियों ने बहुत सुंदर मॉडल प्रस्तुत किया। सेंट जोसेफ वुमेन कॉलेज की एक और बच्ची है, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया है। ये लग रहा है चंद्रयान का ही मॉडल है। यह क्या है, अब इस मॉडल के बारे में हम इस बच्ची से ही पूछेंगे। इन्होंने क्या बनाया है, पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सौम्या द्विवेदी है। मैं सेंट जोसेफ वुमेन्स कॉलेज की BSc फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा मॉडल चंद्रयान 3 पे बेस्ड है, जो कि एक फॉलोअप मॉडल था, और इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसने कुल मिलाकर 40 दिन लिए थे मून के साउथ पोल पे पहुँचने के लिए, उस पर लैंड करने के लिए। और ये 14 जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2024 को ये वहाँ पर लैंड हुआ था। एक्चुअल जो चंद्रयान 3 था वो हमारा ग्रेविटेशनल पुल पे बेस्ड था, ताकि उसकी कॉस्ट कटिंग कम की जा सके, जिसमें $75,000 लगे थे। और ये हमारा सिस्टम जो है, जो हमने अभी बनाया है मॉडल, ये एक्चुअली हाइड्रोलिक सिस्टम पे बेस्ड है। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, हम किसी भी फ्लूइड को हाई प्रेशर दे के किसी भी ऑब्जेक्ट की, हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट की वेट लिफ्टमेंट करा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रक्स को मैकेनिक्स वगैरह सब क्या करते हैं कि ट्रक्स जो होते हैं उसको उठाने के लिए एक जैक नाम की चीज़ का प्रयोग करते हैं, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम्स पे ही काम करता है हमारा। और इसकी एक एडवांटेजेस ये हैं इसके कि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और ये बहुत बजट फ्रेंडली है हमारा, ये बहुत कम पैसे में बन जाएगा। तो आगे चल के इन फ्यूचर हम फ्यूल के साथ साथ हाइड्रोलिक सिस्टम का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ सेंट जोसेफ वुमेन कॉलेज की बच्चियाँ प्रदूषण के प्रति बहुत सजग हैं, और ये चंद्रयान 3 के बारे में बताया कि हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा इसको वृक्षारोपण कराया जाएगा आने वाले समय में। इस तरह के मॉडल, और ये बच्चियों ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत सुंदर मॉडल प्रस्तुत किया है, और इस तरह की बच्चियों को सराहना करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है। सभी लोगों का कर्तव्य है कि प्रदूषण के प्रति जागरूक हों और प्रदूषण को खत्म करने के लिए काम करें। पूर्वांचल UP लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।